કઈ આવી ગયો પકડો 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 પકડાઈ ગયો હતો ઘણો કર્યો હતો કરેગા ને પાણી મંગાવો તો આવી રહ્યો પાણી લાવો ઉપર નાખે छोटा सा यहाँ पे यार नागन तो कौन है हो गयो। हाँ दोस्तों नमस्कार। हम आए हैं मोरधर गांव में। समृद्ध जी कुमावत है, इनके यहाँ पर आए हैं, फर्नीचर का काम करते हैं ना सर। तो ये इनके फर्नीचर की दुकान भी है। और दोस्तों आप देख सकते हो इसने बाग में फिराक में अपनी पूंछ भी तुड़ा ली है। और ये देख सकते हो अभी भी इसमें जीवन बाकी है ये। तो ये इसकी खासियत है कि जब भी खतरा महसूस करता है ये तो अपनी पूंछ को पलटी मार के तोड़ा के भाग जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वाटर स्नेक, और इसको साइंटिफिक भाषा बोलते हैं चिकरेट किलबैक। यानी इसके ऊपर जो चेक्स बने होते हैं ये आप देख सकते हो, इस चेक्स की वजह से इसको चिकरेट किलबैक बोलते हैं। और दोस्तों ये काटने के लिए पैदा हुआ है, देख सकते हो आप, बार बार काटता है ये देख सकते हो। सबसे ज़्यादा काटने वाला सांप यही है। और कई कई इसको डिड्डू बोलते हैं, कई बोलते हैं जल डोरा बोलते हैं, कई डोरिया सांप बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। और दोस्तों इसके अंदर कोई जहर नहीं होता है, लेकिन ये नॉन वेनेमस है। इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत होता है, क्योंकि ये जीवों को खाता है। यानी कि छोटे छोटे मतलब मेंढक होते हैं, छोटे चूहे के बच्चे होते हैं, पानी वाले जो भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनको ये खाता है और अपना पुनर्वसन करता है। दोस्तों ये उभयचर प्राणी है, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। और दोस्तों इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत होता है, क्योंकि ये ऐसे जीवों को खाता है जिसकी वजह से इसके दांतों के अंदर बैक्टीरिया होता है। अगर दोस्तों अगर किसी को बाइट कर ले, काट ले, तो वो उस जगह पर घाव भरता नहीं है और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, सड़न होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान की मौत तक भी हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं है कि सांप के काटने से डायरेक्ट इंसान मर सकता है। अगर हम समय रहते उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तब तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो जब भी कोई आपको स्नेक बाइट हो या सांप काटे तो आपको जिला अस्पताल जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, जहाँ पर सांपों का एंटीवेनम मिलता है। एंटीवेनम मिलता है आपकी जान बच सकती है। और झाड़ फूक के चक्कर में रहे, ओझाबुनी के चक्कर में रहे, वरना जान गवा बैठोगे। और दोस्तों इसके अंदर करवतनुमा दांत होते हैं, जिसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अगर एक बार जो इसने अगर अपने उंगली को एक इसको पकड़ लिया तो ये छोड़ता नहीं। अगर हम खींचेंगे तो दांत टूट जाएंगे अंदर, और जिसकी वजह से सड़न होने लगती है और इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी बात ये दोस्तों, जो मैं कर रहा हूँ इसकी कॉपी मत करना आप। फिर कह रहा हूँ मैं कि आप ये समझ लो अगर इसके अंदर जेल नहीं है, हम कर लेंगे सर। अगर आप ऐसा करने जाओ तो आपके साथ खतरा हो सकता है। हमारे पास इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, इसका प्रशिक्षण है और सांपों के बारे में गहन अध्ययन है। दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता सकता हूँ, जैसे कि वो बताते हैं वैज्ञानिक लोग कि मच्छर के मुंह में 22 दांत होते हैं। अपन ने नहीं गिने, लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने गिन लिए। तो इसके अंदर 80 से लगाकर 130 दांत होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है कि इनकी पूरी गहनता से इसका अध्ययन है, इनकी जानकारी है, जिस वजह से हम इस कार्य को करते हैं। दोस्तों ये बहुत जोर से बाइट करता है, मतलब ये धरती पर काटने के लिए पैदा हुआ है, समझ सकते हो आप। बहुत काटता है ये बहुत काटता है ये देखो आप। आप देख सकते हो ये इसके करवतनुमा दांत है, देखो। ठीक है, ये करवतनुमा दांत बारीक बारीक महीन महीन काटी। ठीक है, तो इनकी पकड़ है ये, और कई दांत है। ठीक है, तो एक बार पकड़ कर लेता है तो ये छोड़ता नहीं और दांत टूट जाते अंदर तो सड़न होने लगती है। लाइन मंडी, 4 लाइन है ना। तो दोस्तों हमारा YouTube पर हमारा एक चैनल है प्रीति स्नेक सेवर, आपको सांपों के बारे में और जानकारी मिल जाएगी और सांपों से जुड़े सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, और आपकी अंधविश्वास और आपका देश से दूर होगी। तो आप प्रीति स्नेक सेवर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिले और उनका अंधविश्वास दूर हो। और दोस्तों सांपों से मतलब आए दिन भारत में 95% लोगों की मृत्यु हो रही है सांप के काटने से। यानी कि सांप काटा और इंसान मर गया ऐसा होता है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि उसके अंदर बहुत जहर था इसलिए मर गया। वो हमारा अंधविश्वास होता है, अज्ञानता होती है जिसकी वजह से हम मर जाते हैं।
यानी कि सांप ने जैसे काटा हो तो हमें क्या होता है कि अटैक आ जाता है कि ऐसा भयंकर भयंकर है, ऐसा भयानक सांप ने मेरे को काट लिया है, अब मेरा क्या होगा। तो इससे वो अटैक आ जाएगा और इंसान मर सकता है। बाकी ऐसा नहीं होता है कि सांप ने काटा और इंसान मर जाए। आपके पास आधे घंटे का टाइम रहता है। जब भी कोई स्नेक बाइट करे आपको तो आपको जिला अस्पताल जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए जहाँ पर सांपों का एंटीवेनम मिलता है। एंटीवेनम लगते ही आपकी जान बच सकती है। और आप झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे तो जान गवा बैठोगे। दोस्तों इसकी एक खासियत और ये है कि ये जब भी चलता है तो ये अपना मुंह उठा के चलता है, यानी कि फन बना के चलता है। फन नहीं होता है इसके, लेकिन ये जो सामने वालों को ये एहसास करता है कि मैं बहुत खतरनाक सांप हूँ, बहुत भयानक सांप हूँ, मेरे से दूर रहिए। ठीक है, इसकी ये खासियत एक और ये है। और इसके जो बॉटम जो होता है, नीचे का जो सतह होती है वो व्हाइट कलर में भी होती है, येलो कलर में भी होती है और पीला कलर में भी हो सकती है। आप देख सकते हो ये। ठीक है, तो इसकी पहचानने की मेन चीज ये छोटी छोटी आंखें होती है इसके। और ये ब्लैक कलर में भी हो सकता है, येलो में भी हो सकता है, ये ग्रीन कलर में हो सकता है। इसका जो पैटर्न भी बताया आपको, इसकी पूंछ भी ऐसी पतली होती है। ठीक है, तो जब भी कोई सांप दिखे तो आप सांप से दूरी बना ले। ठीक है, और फिर कह रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ इसकी कॉपी नहीं करे। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपके साथ खतरा हो सकता है। और ये बहुत जोर से काटता है और जहाँ काट लेता है वहाँ पर घाव हो जाता है और वो घाव जल्दी नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन हमारे ब्लड में अंदर फैल सकता है। वो बैक्टीरिया अगर ब्लड में फैलेगा तो फिर हमें भयानक बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। तो इसी के साथ इसको इसके अनुकूल वातावरण में रिलीज कर देंगे। और आप समृद्धि भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक बेजुबान जानवर को इन्होंने बचाया है। अगर ये चाहते तो इसको किसी तरह से मार भी सकते थे, लेकिन दोस्तों सांपों को मारे नहीं है, यानी कि प्रकृति किसी भी जीव को नहीं मारे। आप देख रहे हो आज त्राहिमाम हो रहा है बारिश का। ठीक है ना, बारिश क्यों नहीं आ रही कि प्रकृति अनबैलेंस हो गई है। ठीक है, तो ये जीव भी प्रकृति में रहने चाहिए। अगर यूँ समझ लो, अगर सांप नहीं रहेंगे तो हमारे घरों के आसपास इतने मेंढक हो जाएंगे, इतने चूहे हो जाएंगे, हम खाना नहीं खा पाएंगे, बार बार खाने में गिरेंगे। ठीक है ना, छोटे मोटे कीड़े हैं वो अपने खानों में गिरेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे का मतलब मेंटेनेंस बनाते हैं, प्रकृति का जो सर्कुलेशन होता है उसको चलाते हैं ये। तो इन जीवों का रहना भी अनिवार्य है। और सांपों के जड़ से बहुत सारी दवाएं बन रही है, कुष्ठ की बन रही है, एड्स की बन रही है, किडनी की, लिवर की, हार्ट की, बहुत सारी दवाएं बन रही है इनके जहर से। और प्राथमिकता तो ये है कि इनके जहर से ऐसे इंजेक्शन बन रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा स्नेक बाइट करे आपको, जिस प्रजाति का, उस प्रजाति का जो जहर होता है वो जहर अपने को लगते ही आपकी जान बच सकती है। अगर हम ऐसे जीवों को मार देंगे तो फिर हमारे पास वो इंजेक्शन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमें मरना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि बिना गलती कोई जीव किसी को काटता नहीं है। और ये हमें काटने के लिए घरों में नहीं आते हैं, ये तो अपना भोजन करने के चक्कर में आते हैं। क्योंकि हमारे घरों में होता है अनाज, इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ अनाज रहता है, और अनाज जहाँ रहता है वहाँ पर चूहे मेंढक वगैरह होते हैं, और जिसकी वजह से ये हमारे घरों में आते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इंसानों ने पलायन करना शुरू कर दिया, ये गाँव से निकल कर जंगलों में जाने लगे हैं। तो अब जानवर क्या करेंगे, वो जंगल से गाँव में आने लगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं, तंत्र मंत्र नहीं है। हमारे पास तो इसकी ट्रेनिंग है, इसकी औजार है, इसका गहन अध्ययन है, जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। और हम किसी को अंधविश्वास में नहीं डालते हैं। तो आपको फिर कह रहा हूँ कि जब भी कोई स्नेक बाइट करे तो आपको जिला अस्पताल ही जाए, झाड़ फूक के चक्कर में ना रहे। 95% लोग मर रहे हैं, जिसमें से 85% जो लोग हैं अज्ञानता की वजह से मरते हैं। और भारत के अंदर, और अगर दुनिया की बात करें तो खाली 3000, 2500, 3000 प्रजाति पाई जाती है सांपों की, जिसमें से भारत के अंदर 276 प्रजाति पाई जाती है सांपों की। उसमें से ओनली 69 प्रजाति ऐसी है जो जहरीली है। ठीक है ना, जिसमें जहर होता है। और 40 प्रजाति जो होती है वो समुद्र के अंदर रहती है, इससे हमारे को कनेक्शन नहीं होता है समुद्र से। और 29 जो प्रजाति होती है वो धरातल पर रहती है। और उसी 29 में से ओनली 5 से 6 सांप ऐसे होते हैं जिसकी वजह से काट लिया, अगर टाइम पे इलाज नहीं हो तो इंसान मर सकता है। बाकी सब बिना जहर वाले होते हैं या हाफ वेनमस होते हैं, जिसमें कम जहर होता है। और किसी को काट भी ले तो बेहोश हो जाता है, उल्टी होने लगती है। तो सांपों को देखते मारे नहीं, और बिना गलती कोई सांप काटता नहीं है। और इनका जहर क्या होता है, इनके भोजन के लिए होता है। जैसे समझ लो अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा पैसा तो बचा रहे हैं, तो हमारे एजुकेशन, बच्चे के एजुकेशन पे है, या हमारे विकास करने के लिए मकान बनाना, घर बनाना, जो भी करते हैं। अगर ऐसे में कहीं झगड़ा हो जाए, थाने में लगाना पड़े, है ना, वो पैसा वो व्यर्थ जा रहा है। उसी प्रकार से इनका भी जहर होता है, वो ऐसा ही होता है कि इनके भोजन को बचाने के लिए जब भी कोई भोजन को निकलते हैं तो वो बाइट करते हैं, उसको दांत लगाते हैं, तो वो जहर उसके अंदर छोड़ते हैं, तो वो भोजन क्या है, गल जाता है जल्दी। न कि ये जहर अपने लिए है कि किसी को सामने वाले को काटे ताकि वो मर जाए, वो नहीं सिस्टम है इनका। ठीक है, और अपने को काटते तो इनका जहर का नुकसान ही हो रहा है। तो आप YouTube पर हमारा पेज कर रहा हूँ कि प्रीति स्नेक सेवर
एक चैनल बना रखा है, उसको आप देखिए, अधिक से अधिक इसकी जानकारी लें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे बेजुबान जानवर को बचाते रहें। और कभी भी आपके आसपास कोई जीव जानवर या जैसे कोई भी सांप वगैरह कोई भी कुछ निकले तो आप वन विभाग को सूचित करें, या कोई आपके आसपास सर्पमित्र हो, रेस्क्यूअर हो, उनको आप कॉल करके बुलाएं और उनको बुला के रेस्क्यू करा दें। ठीक है, इसी के साथ में हम इसके अनुकूल वातावरण रिलीज कर देंगे। आप सब गाँव वालों को सबका धन्यवाद दें। ठीक साहब, एक बंद कर दे मंडी। दोस्तों अभी मोरजर गांव से एक चिकरेट किलबैग को रेस्क्यू करके लाए थे, आप देख सकते हो, जिसको पानी वाला सांप भी बोलते हैं, धुरिया सांप भी बोलते हैं। आप देख सकते हो इसको। दोस्तों निकलने में